यूं तो पूरे देश में बरसात का मौसम है, लेकिन खतरे के बादल राजस्थान में गहलोत सरकार पर मंडरा रहे हैं। सचिन पायलट के साथ उनकी अनबन लंबे समय से है। वहीं पायलट के दावे ने गहलोत सरकार की गद्दी हिला दी है। दरअसल सचिन पायलट ने दावा किया है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है और उनके साथ 30 से ज्यादा विधायक हैं। पायलट के इस दावे ने दिल्ली राजस्थान एक कर दिया है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि बात बन जाए। सुरजेवाला पहुंचे तो बोले कांग्रेस एक है। जब राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे एयरपोर्ट पर पहुंचे तो बोले पायलट से बात अभी नहीं हो पाई। कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। पायलट को लेकर अशोक गहलोत इशारे में ये कह चुके हैं कि जब सीएम बन गया है तो साथ चलना चाहिए, लेकिन अब रास्ते अलग हो चुके हैं क्योंकि पायलट अब रुकने वाले नहीं। सूत्रों की माने पायलट इस नए दावे के साथ अलग राह पकड़ सकते हैं। खबर यह भी है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस में सियासी संकट सरकार बनने की शुरुआत से ही चल गया था। दरअसल 14 दिसंबर 2018 को जब राजस्थान में सीएम उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगी तो उसके पहले खूब सारी सियासी ड्रामेबाजी हुई थी। हालांकि सहमति अशोक गहलोत के नेतृत्व को लेकर हुई और 14 दिसंबर के ट्वीट में अपने साथ राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ तस्वीर लगाई और लिखा कि यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान में एकता के रंग। लेकिन राहुल शायद ये समझ नहीं सके कि गहलोत और पायलट उनके साथ खड़े होकर फोटो भले ही खिंचवा रहे हों, लेकिन यह एकता का रंग महज 19 महीने से ज्यादा टिकने वाला नहीं है। गहलोत सचिन पायलट को लेकर मतभेद राज्य के मुद्दों में भी दिखे। कोटा में बच्चों की मौत को लेकर दोनों के बीच अलग अलग बयानबाजी सामने आई थी। कांग्रेस के साथ दो राज्यों में एक सी तस्वीर देखने को मिली है। इससे पहले मध्य प्रदेश में ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर खींचतान देखने को मिली। कमलनाथ को भी सीएम बनाकर राहुल गांधी ज्योतिरादित्य के साथ तस्वीर खिंचाते नजर आए, लेकिन अब इस तस्वीर में एक ऐसी लकीर खिंच गई है जो कभी मिट नहीं सकती। ज्योतिरादित्य बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अब सरकार बीजेपी की है। वहीं सचिन पायलट की अनदेखी को लेकर भी ज्योतिरादित्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, ये देखकर दुखी हूं कि मेरे पुराने सहयोगी सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दरकिनार कर दिया गया। ये दिखाता है कि कांग्रेस में प्रतिभा और क्षमता पर कम ही भरोसा किया जाता है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह जगजाहिर है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गहलोत के आरोप पर साफ कहते हैं कि संकट कांग्रेस के घर में है और वो बीजेपी को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। आज फिर सब लोग देख रहे हैं, विग्रह इनके घर में था, भटकाव इनके घर में है, लड़ाई इनके घर में है और उसके माध्यम उस लड़ाई में अपने स्कोर तड़काने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और देश और प्रदेश की जनता अब इतनी परिपक्व हो गई है, ये लोकतंत्र के हत्यारों के इन सारे हथकंडों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है। ये अपनी कमजोरी को हमारे माथे मढ़ना चाह रहे हैं। किसके नंबर पूरा 1 महीना हो गया, एसओजी भी यही थी, एसी भी यही थी, पता नहीं कोई अननोन नंबर ढूंढे और बीजेपी सरकार गिरा रही है। अपनी कमजोरी हमारे माथे क्यों? जाहिर है गहलोत और पायलट के बीच तकरार ठीक वैसी ही नजर आ रही है जैसे ज्योतिरादित्य और कमलनाथ के बीच देखने को मिली। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस सिर्फ हाथ मलते रह जाएगी। न्यूज़रूम पोस्ट, दिल्ली।